प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि जो आप सभी लोगों को पहले से ही विदित है कि आपका मामला जो है स्पेशल बेंच सुन रही है, जिसमें 2 डेटें लग चुकी हैं। पहली डेट में आप सभी लोगों को पता है सरकार को प्रपोजल दिया गया था कि आप 6800 चयनितों को अंदर करने के लिए 6800 जो गलत चयनित उनको कैसे बाहर करेंगे। उसके बाद जो आप सभी लोगों की कल बहुत बड़ी उम्मीद थी सुनवाई की, जिसमें आप सभी लोगों को डायरेक्शन की भी उम्मीद लग रही थी, लेकिन इसमें अनारक्षित वर्ग की तरफ से जो मामला रोड़ा बना और जिस कारण से डेट आगे बढ़ी, तो वो जो आप सभी लोगों का मुद्दा है मोहिनी तिवारी केस, उसको लेकर के यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट है, जिसमें कोर्ट का आर्डर भी हम दिखाएंगे जो 24 फरवरी को जारी किया गया था, जिसको लेकर के कोर्ट के द्वारा सरकार को आदेश किया गया है काउंटर लगाने के लिए, यानी एफिडेविट फाइल करे और काउंटर लगाने के लिए। तो देखते हैं क्या हो सकता है इसमें और क्या क्या कारण है, क्या मेन कारण है जो इस कारण से इस केस को इम्पोर्टेंस दिया गया है। और कुछ और नए अपडेट हैं जो भी आप सभी लोगों से जुड़े हुए हैं, उन पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जरूर जुड़ें। और जो भी साथी आप सभी लोगों के उन्नत शिक्षक भर्ती से संबंधित है, उनको भी चैनल से जुड़ने के लिए जरूर प्रेरित करें, जिससे आप सभी लोग को जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे 6800 की नियुक्ति का नया रोड़ा, जो 923/2022 मोहिनी तिवारी केस का 24 फरवरी का आर्डर हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आप सभी लोगों का मुद्दा है, इसको लेकर के जो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं दी गई हैं, और ये जस्टिस राजन राय सर जी की बेंच का आर्डर है, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं कि इसमें टेट क्वालिटी पॉइंट आरक्षित वर्ग के लिए बात की गई है। अगर इसको समराइज करें तो जो आप सभी लोगों को पता है कि जो आरक्षित वर्ग का जो सिस्टम होता है कि आरक्षित वर्ग का अगर अभ्यर्थी अच्छे मार्क्स को कवर करता है और जनरल के बराबर मार्क्स को लाता है, तो उसको जनरल की सीट पे भी जो है नियुक्ति दी जा सकती है। ऐसा इसमें जो है चीज़ दर्शाई गई है, इसीलिए ये बात की गई है कि उनको तो डबल रिजर्वेशन, इसी को मुद्दा बनाया गया है कि अगर ऐसा है तो उनको तो डबल रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि उनका 27-21% पहले से है और 7 आरक्षित में आ रहे हैं। ये चीज़ इस केस में घुमाने की कोशिश की गई है। जो मामला 24 फरवरी में सुना गया, आर्डर किया गया, और उस पर जो है 3-4 पार्टियां थीं, ठीक है, उसको लेकर के एफिडेविट फाइल करने को कहा गया था, और जिसमें कुछ चीज़ें आधार बनाई गई थी, जिसमें आप सभी लोग समझते हैं जो टेट हुआ था आपकी भर्तियों को लेकर के, उसको बनाया गया था। और एक और मैटर था जितेंद्र कुमार का स्टेट ऑफ यूपी के खिलाफ, उसको भी इसमें जो है ऐड किया गया था, जो मतलब उदाहरण के लिए दिया गया था कि ये केस इस बेस पे किया गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो आप सभी लोगों को पता है कि इस मामले को फिर से जो है 13/156/2020 जो आपकी पहली और स्पष्ट रिट है, इसमें जो है कनेक्ट कर दिया गया। अब जो ये कनेक्ट कर दिया गया, उसके बाद में यही चीज़ें सामने निकल कर आई कि इस पर जो है अब मामला आगे इसीलिए रोका गया है कि अब इस पर जो है सरकार की तरफ से कोई भी काउंटर नहीं लगाया गया था, मामला वैसे ही पड़ा रहा। जब ये चीज़ों को देखा गया तो अब सरकार को कोई चीज़ और नज़र नहीं आई, या कहें आप अचयनितों को नज़र नहीं आई, या अनारक्षित वर्ग को पसंद नहीं आई। अब जिससे आप कह सकते हैं उसे कह सकते हैं, लेकिन आपके मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए, नया रोड़ा पैदा करने के लिए, नया रायता फैलाने के लिए ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आई। और ये जो कोर्ट का केस है, ये बहुत बड़ी जो है कारण बना आप सभी लोगों की कल की जो है सुनवाई को लेकर के, क्योंकि कल की सुनवाई में सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की बात की गई, लेकिन अगर सरकार चाहती तो आप सभी लोगों को सुपर न्यूमेरिक पोस्ट पर भी बात की जा सकती थी, क्योंकि आपको पता है अगर सरकार चाहती तो सुपर न्यूमेरिक पोस्ट पर आप सभी लोगों को नियुक्ति दे सकती थी। अब उसका आदेश ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाने को कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जाने पर क्या हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश जो है इतनी जल्दी नहीं आ सकता है। आप सभी लोगों का मुद्दा डिवीजन बेंच में पेंडिंग है। तो ये जो आप सभी लोगों का बहुत ही बड़ा मुद्दा था, ये आप सभी लोगों को पता है कि किस हिसाब से कैसे इसको पटाक्षेपित करना था। सरकार ने इसको लेकर के आगे की समय लिया है, जिससे जो तैयारियां हो किस प्रकार जाएंगी, ये जो आप सभी लोगों का डेलीगेशन का सदस्य मुलाकात को लेकर के प्रशासन ने आश्वासन दिया है, उसके बाद पता चलेगा। तो अब प्रशासन जो है कितनी जल्दी आप सभी लोगों की मुलाकात कराता है। 48 घंटे का समय दिया था, जिसमें लगभग 12 घंटे का समय पूर्ण होने वाला है, या पूर्ण हो चुका है, उससे ज़्यादा समय हो गया है। अब आप सभी लोगों के पास अभी भी 36 घंटे का समय बचा हुआ है। तो इस 36 घंटे में आप सभी लोगों की मुलाकात कितने समय और कब कराई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। और मुलाकात में सरकार का क्या नया प्रपोजल रहता है, क्योंकि सरकार का अभी मुलाकात का प्रपोजल है। अब नया प्रपोजल कौन सा सरकार ने तैयार किया है, कल विभागीय मीटिंग भी हुई है,
और सारी चीज़ें वहाँ देखी गई हैं। अब उसके बाद में किस हिसाब का आर्डर आप सभी लोगों की नियुक्ति को लेकर के सरकार ने तैयार कर रखा है और आप सभी लोगों की मीटिंग में क्या चीज़ें लाने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप सभी लोगों की नियुक्ति को लेकर के सरकार बिल्कुल से प्रतिबद्ध है तो कोई नया प्रपोजल ज़रूर लेके आए, क्योंकि सरकार को अब नियुक्ति देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि इतना दिनों का संघर्ष अब जाया नहीं जाना चाहिए और जल्द से जल्द नियुक्ति देनी चाहिए जो भी साथी हैं उनको। तब ये जो केस था इसको बताना, इसकी डिटेल देना इम्पोर्टेंस था, क्योंकि किसी के कारण आप सभी लोगों की कल की सुनवाई जो है आगे बढ़ी है और यही आधार बना है 13 तारीख की सुनवाई का। अब इसी को जानना इसलिए आवश्यक था क्योंकि सरकार को इस पर भी अपनी तरफ से काउंटर लगाना है या इसको लेकर के सारी चीज़ें देनी है। तो अब सरकार देखते हैं इसको लेकर के क्या अपडेट देती है। क्या ये जो जर्नल का मुद्दा है, क्या डबल आरक्षण को जो है जो आरक्षित वर्ग के साथी वो कर रहे हैं, जैसा आप सभी लोग देख सकते हैं इसमें अभी कोई ऐसी बात नहीं है, डबल आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं लिया गया है, डबल आरक्षण की कोई बात ही नहीं, क्योंकि पहले से ही इतनी सारी विसंगति हुई हैं जिनको कंप्लीट करना सरकार के लिए अब थोड़ा कठिन हो रहा है। शिक्षा विभाग को भी पता है कि 6800 की लिस्ट है तो उसको पटाक्षेप करना ही पड़ेगा, लेकिन किस हिसाब से करेगा ये चीज़ें आप सभी लोगों को देखना है और कितनी जल्दी सरकार इस पर कायम रहती है और कितनी जल्दी दे पाती ये तो सब आप सभी लोगों की मुलाकातों के बाद में ही पता चलेगा। और उस दिन जो सरकार का प्रपोजल था, शिक्षा मंत्री का प्रपोजल कहें, जो आप जिसको लेकर के आप सभी लोग इकट्ठा हुए थे, उस प्रपोजल को लेकर के अभी कोई आगे बात बढ़ी नहीं है, क्योंकि उस प्रपोजल के आधार पर सरकार ये जानना चाहती थी कि कितने ऐसे साथी हैं 6800 सूची में जो वास्तविक रूप से नियुक्ति पाने के हकदार हैं। लेकिन जब इतना जन सैलाब उमड़ा तो सरकार को भी लगा कि हाँ 6800 में इतने जरूर साथी हैं कि उनको नियुक्ति जरूर दी जाए, यानी 6800 में लगभग 6800 ही हैं। 100 500 200 की बात छोड़ दीजिए, 6800 के 6800 साथी हैं, क्योंकि नई भर्तियां जब स्पेशल रूप से आई नहीं तो उसमें उनका समायोजन कैसे हुआ। जो शिक्षक भर्ती के उम्मीदवार हैं तो शिक्षक भर्ती का ही वेट करेंगे, ये समझना होगा। हाँ कुछ साथी ऐसे हैं जो कई अन्य भर्तियों में हो सकते हैं हो गया हो, लेकिन अभी भी जो है चयनितों की तरफ से एक ही प्रयास करना चाहिए कि 6800 पूरी 6800 करनी चाहिए। जैसा मैंने पहले भी बताया, अगर 6800 की पूरी काउंसलिंग का आदेश सरकार करती है तो जो भी साथी कहीं चयनित हुए हैं वो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, उनके बाद उनकी सीटें सरकार को पता चल जाएंगी। अब जो आप सभी लोग के अचयनित साथी हो, लगातार 19,000 की सीटों की बात कर रहे हैं कि 19,000 का घोटाला है, हम सरकार से 19,000 लेके रहेंगे। तो जब सरकार 6800 को नियुक्त नहीं दे पा रही है तो 19,000 सीटें कहाँ से दे पाएगी, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आप सभी लोगों को प्रयास करते रहना है, आपको अपने हक के लिए प्रयास करना जरूरी है, अचयनित भी प्रयास करते रहें, क्योंकि ये तो पता ही है जब 6800 देना नहीं है तो 19,000 कहाँ से दे पाएंगे। फिर वही मुद्दा लटका रहेगा, जब 6800 की लिस्ट निकाल करके उनको चयन नहीं दे रहे हैं तो क्या आप जो चयनित प्रयास कर रहे हैं उनको नियुक्ति दे पाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ी सवाल है। अगर दे पाते हैं तो उनको भी संघर्ष सफल रहेगा और उनको भी अपने संघर्ष को आगे रखना है। आप सबसे बड़ी गले की घंटी जो है जर्नल वाले लगा के रखे हैं, गलत चयन भी ले लिए हैं, आप सभी लोगों को पता है, सीटों पर हक भी मार रखे हैं और नई से नई जो है डाल रहे हैं पिटीशन, जिससे ये 6800 की लिस्ट को नियुक्ति में तब्दील सरकार न कर पाए। अब सरकार के पास भी कई सारी मजबूरियां हैं, सरकार चाहकर भी इतनी जल्दी नियुक्त कैसे कर दे, क्योंकि कोर्ट का डायरेक्शन उसको लेना अनिवार्य है, क्योंकि बाद में वही लोग इसको लेकर के सवाल खड़ी करेंगे कि विदाउट कोर्ट के आर्डर आपने आदेश कर दिया, नियुक्ति दे दी, क्योंकि विदाउट कोर्ट के आर्डर या तो कोर्ट में मामला पेंडिंग ना होता, इसी को लेकर के सरकार को आदेश करना होता तो सरकार कर चुकी होती। लेकिन सरकार बचने का इसीलिए रास्ता ढूंढ रही है कि जल्द से जल्द बचे और कोई ना कोई नई तरीका अपनाए। लेकिन कब तक तरीका अपनाएगी भाई, जो आपने लिस्ट निकाली है उनको चयन देना आपकी सबसे बड़ी प्रमुख जिम्मेदारी है, ये आप पर सवालिया निशान है। कब तक आप सभी लोग इसको देखते रहेंगे और कब तक आप सभी लोग विपक्ष से जो है उम्मीदें टूट चुकी हैं, कोई भी चीज़ें सामने निकल कर नहीं आ रही है। आप देखते हैं सरकार की तरफ से जो प्रपोजल था चयनितों से मुलाकात करने का, वो कितनी और कितनी जल्दी पटाक्षेपित होता है और कितनी जल्दी आप सभी लोगों की मुलाकात कराई जाती है, जैसा प्रशासन ने आप सभी लोगों को आश्वासन दिया था उस आश्वासन पर कितना खरा उतरता है। उसके बाद की जो भी अपडेट होगी या जो भी अपडेट होगी आप सभी लोगों की मुलाकात से संबंधित या नई अपडेट जो भी आएगी उसका हम वीडियो आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। इसके लिए चैनल से जरूर जुड़िएगा और वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आप सभी लोगों को सही लगती हैं और आप सभी लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारे जो है नियुक्त को लेकर के जानना और पहचानना अनिवार्य है, तो जरूर देखिएगा वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा और चैनल से भी जुड़िएगा। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।